और यहाँ पे हम जितने भी रिवॉर्ड्स हैं उसको चूज कर लेंगे, और यहाँ पे अगर हम लोग ये प्रेस करते हैं तो ये आपका हो जाएगा, जस्ट अ सेकंड, आपका ये हो जाएगा फाइनेंशियल में कन्वर्ट। तो HU जो था वो फाइनेंशियल में अब कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें जानना है फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर। तो फाइनेंशियल के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे 3 बटन्स हैं, एक्सचेंज, अर्न और विड्रॉ। ऑलराइट, सो अभी आपके जो HUs हैं वो फाइनेंशियल में आ जाते हैं, आपको यहाँ से एक्सचेंज पे जाना है ताकि आप इनको इनकी क्रिप्टो करेंसीज और टोकन्स में कन्वर्ट कर सको। राइट, सो HU फाइनेंशियल में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिलता है दैट इज HVT, GNX, HVT प्लस MOF TRC20। ठीक है, ये 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको। जस्ट अ सेकंड में जरा ये स्क्रीन अगर मैं कर सकता हूँ तो। सो अभी हाल फिलहाल में अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हैं HVT प्लस MOF TRC20, सो 10% जो है वो HVT में कन्वर्ट होते हैं और 90% जो है MOF में कन्वर्ट होता है। नाउ 90% MOF जो है वो हाल फिलहाल में पेंडिंग है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे रिकॉर्ड्स में मैं आपको रिकॉर्ड्स भी दिखाता हूँ बाद में जहाँ पे कुछ पेंडिंग्स है। तो MOF जो है वो अभी एक्सचेंज पे बाहर इस सिस्टम से नहीं निकल रहा है, वो पेंडिंग आता है। इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है, बहुत सारी वजह के अंदर एक हम लोग गिन सकते हैं कि MOF का जो एग्जिस्टिंग रेट है वो गिर के बहुत डाउन हो चुका है। तो मे बी वो भी एक मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द होगा, किस तरह से ये लोग उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दूसरी बात कि ये फॉरेक्स में करने के बाद में बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस आए हैं जिसकी वजह से कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ है, और उसमें भी बहुत सारे विड्रॉवल्स इन्होंने जो होल्ड किए थे उसकी वजह से ऑल द विड्रॉवल्स हैव पाइल्ड अप। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि इतने सारे विड्रॉवल्स को अगर एक साथ में रिलीज करेंगे तो सिस्टम विल बिकम अनबैलेंस। तो ये भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से धीमे धीमे करके ही सही लेकिन ये लोग विड्रॉवल्स रिलीज कर रहे हैं। तो हाल फिलहाल में अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं ये वाला ऑप्शन HVT प्लस MOF, तो वी वुड नॉट रिकमेंड। एक बार अगर आपने MOF में कन्वर्ट कर दिया तो MOF थे जो आज की तारीख में मुश्किल से कुछ 200 2000 या $3000 के आसपास कुछ है। सो ये वाला ऑप्शन हम लोग रेकमेंड नहीं करते हैं। हम जो रेकमेंड करते हैं वो है HVT में। फिलहाल HVT के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट होने के साथ साथ ये पूरा हो भी रहा है, विड्रॉ भी हो रहे हैं। सो आपने फाइनेंशियल्स को यहाँ पे HVT में कन्वर्ट करना है। ऑलराइट, HVT में कन्वर्ट करते हैं। करंट प्राइस 0.39 है। हम लोग कुछ दिन से ऑब्जर्व कर रहे हैं 0.45 से लेकर 0.35 के आसपास इसमें ये फ्लक्चुएट होता रहता है HVT का प्राइस। आई थिंक ये भी अपनी एक बेस प्राइस पे है, इससे कम ये शायद से और कितना गिरेगा। ये शुरू हुआ था $10 से शुरू हुआ था और गिर के ये अभी 0.39 पे है। बट यहाँ पे आपको फाइनेंशियल को कन्वर्ट करना है HVT के अंदर, और यहाँ पे जैसे ही आप कन्वर्ट करते हो उसके बाद यहाँ पे आपको फाइनेंशियल के अंदर आपको ये HVT में यहाँ पे ये दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो अभी 233.77 HVT यहाँ पे दिख रहा है, ये HVT। ऑलराइट, ठीक है। सो ये बेसिकली फाइनेंशियल में जाके हमने यहाँ पे एक्सचेंज में जाके हमारा जो फाइनेंशियल बैलेंस था उसको हमने HVT में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, डन। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये हमारा HVT अब अवेलेबल है विड्रॉवल के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो 233.77 HVT यहाँ पे अवेलेबल है। अब हमें जाना है विड्रॉवल्स के टैब पे, और विड्रॉवल के अंदर यहाँ पे आपको चूज करना है HVT। जिन लोगों ने भी अभी तक अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट नहीं किया है उन लोगों को यहाँ पे इस तरह से ये कॉन्टैक्ट एड्रेस नहीं दिखाता है। मैं आपको एक दूसरा अकाउंट खोल के भी दिखा दूंगा और उस पर किस तरह से एक्टिवेट करते हैं वो भी हम लोग आज देखेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आपने अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट कर लिया है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट करने के बाद में आपको अपने मेटामास्क या टास्क मेटामास्क और 2-3 अलग वॉलेट्स हैं उनमें आपको ये इस तरह से जो वॉलेट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे दिखता है। ऑलराइट, तो मेरे ये वाले अकाउंट के ऊपर ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। सो एक्टिवेशन के लिए बेसिकली 30 HVT की फीस लगती है, 30 HVT।
ऑलराइट। सो ये एक बार आपकी वन टाइम फीस है, एक बार आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो गया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट होने का मतलब है कि आपने जो मेटामास्क के ऊपर एक वॉलेट क्रिएट किया है जिसके अंदर आपको एचवीटी विड्रॉ करने हैं, वो वॉलेट एड्रेस आपका यहाँ पे अटैच हो चुका है। अब यहाँ से आप जितना भी एचवीटी विड्रॉ करेंगे वो सारा का सारा विड्रॉवल जो है, वो एचवीटी जो है वो आपको वहाँ पे अपने पहले तो एचवीटी की जो वेबसाइट है उस पर दिखेगा, और वहां से जब क्लेम करोगे तो आपके इसी एड्रेस पे, ये जो एड्रेस यहाँ पे अटैच हो चुका है इस पे आ जाएगा। ऑलराइट। सो यहाँ पे आप यहाँ पे मैं आपको कुछ रिकॉर्ड्स दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो रिकॉर्ड है ये 8176 HVT का है। आप देख सकते हो ये MOF के विड्रॉवल्स हैं जो पेंडिंग है अभी। यहाँ पे ये MOF का विड्रॉवल है, पेंडिंग है, 28/4 से पेंडिंग है, 26/5 से पेंडिंग है, लेकिन 24/5 का 24/5 मतलब 24 का ये 8176 HVT का विड्रॉवल जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, ये HVT है, 8176 HVT है। सो हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते जाते हैं। 8176 HVT हमने विड्रॉ किए थे। ऑलराइट, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट ऐड करने से पहले एक चीज तो आपको यहाँ पे खाली इतना सीखना है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट करना है। उससे पहले आपको सीखना है यहाँ पे मेटामास्क के अंदर किस तरह से स्मार्ट चेन BNB इंस्टॉल करते हैं और ये किस तरह से शुरू करते हैं। सो सबसे पहले आपको मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जिसको हम लोग मेटामास्क कहते हैं। मेटामास्क बेसिकली एक क्रिप्टो वॉलेट है, डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो वॉलेट है। डिसेंट्रलाइज का मतलब है वहाँ पे आपको KYC की जरूरत नहीं पड़ती है, आप किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी भी एप्लीकेशन को डायरेक्टली अपने वॉलेट में अटैच कर सकते हैं। सो आपको मेटामास्क इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल के अंदर, या अपने वेब ब्राउजर के अंदर भी आप इस तरह से एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं जैसे कि मैं यूज कर रहा हूँ। जस्ट अ सेकंड। Just give me 1 second. ऑलराइट, सो इस तरह से आप अपने मोबाइल के अंदर भी इसकी एप्लीकेशन देख सकते हैं। अपने मोबाइल के अंदर मेटामास्क आप इंस्टॉल कर सकते हो। अब जब मेटामास्क इंस्टॉल करते हो तो आपको अपने अपनी सिक्योरिटी की जो है उसको वेरीफाई करना रहता है। वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए। अगर अब तक नहीं किया है तो ये आप किसी एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपने एक बार अपना वॉलेट क्रिएट कर लिया है, वॉलेट क्रिएट करने के बाद में आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अपना अपने आपको ये जो जो अलग अलग ब्लॉकचेन्स है, उन ब्लॉकचेन्स में से आपको BNB स्मार्ट चेन जो है वो अगर नहीं है आपके वॉलेट के ऊपर तो आपको इंस्टॉल करना होगा, आपको उसको लोड करना होगा, और अगर है तो आपको वहाँ पे चूज करना होगा। अब मोबाइल के अंदर आपको ये फीचर कहाँ पे मिलता है, आप सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग्स के अंदर नेटवर्क्स में जाओगे तो वहाँ पे आपको इस तरह से ये सारी ये दिखती है वेबसाइट्स, आपको आपको ब्लॉकचेन्स दिखती है। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले BNB स्मार्ट चेन जो है वो आपको इंस्टॉल करना होगा। अगर आपके मेटामास्क वॉलेट के अंदर ये इंस्टॉल्ड नहीं है तो कैसे इंस्टॉल करते हैं, आपको ऐड नेटवर्क का बटन दबाना होगा। जैसे ही आप ऐड नेटवर्क दबाते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ कुछ कोड्स जो हैं वो आपको डालने होते हैं। जस्ट अ सेकंड, मैं आप लोगों को ये कोड्स भी देता हूँ। अगेन मेरे को स्क्रीन स्टॉप करनी पड़ेगी शेयर करने के लिए। जस्ट अ सेकंड। प्रोजेक्शन। ऑलराइट, सो ये जो है यहाँ पे मैं क्विकली शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में। आपको नेटवर्क नेम में लिखना है स्मार्ट चेन। आपको ये जो न्यू RPC URL जो है ये आपको यहाँ से कॉपी करना है, उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। आपको चेन ID जो 56 लिखना है, सिंबल BNB लिखना है।
और ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर का यूआरएल जो है वो आपको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे करते हो, आपको यहाँ पे सेव करोगे तो आपको इस तरह से एक नेटवर्क दिखना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, BNB स्मार्ट चेन। ठीक है, ये चीजें जो है मैं अभी यहाँ पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जो है मैं शेयर कर देता हूँ, तो ये आप लोग वहां से डायरेक्टली कॉपी भी कर सकते हैं। सो इतनी इंफॉर्मेशन आपको BNB स्मार्ट चेन का नेटवर्क इनेबल करने के लिए आपको लगती है। एक बार आपने यहाँ पे BNB स्मार्ट चेन का नेटवर्क इंस्टॉल कर दिया है, आपको नेटवर्क चूज करना है, वो ब्लॉक चेन चूज करनी है आपको। और उसके बाद आपको एक और काम करना है, आपको टोकन जो है, HVT टोकन जो है वो इंपोर्ट करना होगा। सो फर्स्ट स्टेप जो मेटामास्क के अंदर है वो BNB स्मार्ट चेन इंस्टॉल करना है। सेकंड स्टेप जो है वो है इंपोर्ट करना टोकन को। सो यहाँ पे हम लोग जाते हैं टोकन पे, और कस्टम टोकन के अंदर हम लोग जाते हैं, और यहाँ पे आपको टोकन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेस्ट करना है। वो एड्रेस जो है वो भी हम लोग अभी आपको थोड़ी ही देर में हमारे उस पे भेज देंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देंगे। सो ये टोकन एड्रेस है जो यहाँ से आपको कॉपी करना है, और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। जैसे ही आप पेस्ट करोगे, यहाँ पे आपको टोकन सिंबल में HVT दिख जाएगा। HVT दिखने के बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे एसेट्स में आपको यहाँ पे HVT दिखना शुरू हो जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप जो मेटामास्क में करना है वो BNB स्मार्ट चेन इंस्टॉल करना है। सेकंड स्टेप जो करना है वो टोकन को इंपोर्ट करना है, राइट। नेटवर्क्स में जाके आपको ऐड नेटवर्क करना है, और इंपोर्ट टोकन का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ये इंपोर्ट टोकन में जाके कस्टम टोकन के अंदर आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस सिर्फ पेस्ट करना है, और नीचे यहाँ पे जो ऐड टोकन का ऑप्शन है उसको प्रेस करना है। इतना करने के बाद में आपको यहाँ पे HVT दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में ये आपका जो मेटामास्क का रिसीव एड्रेस है, ये जो आप देख रहे हो, ये रिसीव एड्रेस जो है यहाँ पे, इसको कॉपी करना है आपको, और अपने हाइपर हाइपर के अकाउंट में विड्रोवल के पेज पे जाके आपको जब यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट करने का होता है, वहां पे आपको ये एड्रेस जो है वो पेस्ट करना होता है। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, अभी तो मैं यहाँ पे ये डायरेक्टली वेब ब्राउजर में यूज कर रहा हूँ, अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल के अंदर आपको डेप ब्राउजर में जाना है। डेप ब्राउजर में जाके आपको वहां पे अपना हाइपर अकाउंट खोलना है, ताकि जिस मेटामास्क वॉलेट के अंदर आप ये हाइपर अकाउंट खोलते हो, वो वॉलेट का एड्रेस वो ऑटोमेटिकली वहां पे ले लेता है। सो यहाँ पे विड्रोवल पे जाके आपने ये एड्रेस पेस्ट कर दिया, तो आपका मेटामास्क का जो एड्रेस है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाता है, और ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट होने के लिए इनेबल हो जाता है। अब ये एक्टिवेट होने के लिए 4 घंटे से लेके 24 घंटे भी लगते हैं। हमने जब शुरू किया था तब हमें ऑलमोस्ट 18 घंटे लगे थे, लेकिन अभी हम लोगों ने कुछ एक दिन पहले किसी का एक्टिवेट किया था तो मुश्किल से 4 घंटे में एक्टिवेट हो गया था। एक्टिवेट होने का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको वो वॉलेट एड्रेस दिखना चाहिए। जब तक यहाँ पे एड्रेस नहीं दिखता है तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्टिवेट नहीं होता है। यहाँ पे आप एड्रेस वेरीफाई कर सकते हो, 0xb26 0xb26 BBB9 सो यहाँ पे मेरा मेटामास्क का वॉलेट एड्रेस जो है वो यहाँ पे अटैच हो चुका है। अब यहाँ पे जब भी ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट करते हैं उस टाइम पे 30 HVT की फीस लगती है, यानी कि पहले आपके पास में HVT होना चाहिए, तभी आप कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो एक्टिवेट कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये तो खाली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हुआ है, और एक्टिवेट होने में 30 HVT की फीस लगी है, लेकिन जब आप यहाँ से HVT एक्चुअल में विड्रॉ करोगे, जैसे यहाँ पे मेरे 233 HVT अवेलेबल है। ऑलराइट, ये लॉग इन हो गया, लॉग आउट हो गया है। मैं फिर से लॉगिन करता हूँ, जस्ट मिनट। It will take just a few seconds more.
सो यहाँ पे हम लोग चूज करते हैं HVT, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ऑलरेडी अटैच हो चुका है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ से अगर हम लोग ये विड्रॉ करते हैं, ठीक है, सो ये कुछ वेरिफिकेशन मांगेगा, ईमेल पे वेरिफिकेशन आएगा, आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंटर करना होगा, गूगल ऑथेंटिकेटर इनेबल करके रखा है तो आपको वो भी इस्तेमाल करना होगा। और जब आप ये सब करते हो उसके बाद यहाँ पे आपको पेंडिंग, जैसे यहाँ पे पेंडिंग रिव्यू दिख रहा है, उस तरह से आपको HVT का भी यहाँ पे पेंडिंग रिव्यू दिखना शुरू हो जाता है। और इनफैक्ट 24 घंटों के अंदर, 24 से 72 घंटों के अंदर, जब यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद में एक और वेबसाइट है, आपको वहां पे जाना होता है अपने टोकन्स क्लेम करने के लिए। सो बेसिकली 3 स्टेप्स है, आपको BNB स्मार्ट चेन इनेबल करना होता है, आपको HVT टोकन इंपोर्ट करना होता है, और उसके बाद आपको टोकन क्लेम करना होता है। अगर आपका यहाँ से ये सक्सेस हो चुका है तो फिर आप यहाँ पे जो है इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, और इस वेबसाइट पे ये भी आपको अपने अगर मोबाइल से इस्तेमाल कर रहे हैं तो मोबाइल के अंदर आपको डैप ब्राउजर के थ्रू ही जाना है। ये वेबसाइट का लिंक भी जो है हम लोग शेयर कर देंगे। यहाँ पे आके आपको क्लेम एसेट्स करना है। तो जब आप क्लेम एसेट करते हो, आपका मोबाइल का आपका जो मेटामास्क का जो वॉलेट एड्रेस है वो अटैच हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ये पेंडिंग एसेट्स के तौर पे ये दिखना यहाँ पे शुरू हो जाता है। एक बार सक्सेसफुली होने के बाद में 24 आपका जब यहाँ पे सक्सेस हो चुका है इस तरह से यहाँ पे, उसके बाद आपको यहाँ पे पेंडिंग एसेट्स में दिखना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये बेसिकली स्टैकिंग नहीं है, ये बेसिकली वेस्टिंग है। वेस्टिंग का मतलब होता है कि एक फंड आपका कलेक्ट हो गया है और वहां से आपको टुकड़े टुकड़े में वो फंड मिलता रहता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे ये HVT के पूल में एंटर करते हो और किस टाइम पे आपका कितना फंड होता है, उसके हिसाब से आपको कुछ डेली विड्रॉवल रेट मिलता है, और उस रेट के हिसाब से डेली HVT जो है आपके अवेलेबल एसेट्स में दिखना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 7384 +37, और मैंने जो आज सवेरे ही क्लेम किए थे वो HVT में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ 757, ठीक है, +757, यानी कि 8176। जो हमने HVT वहां पे विड्रॉ किए थे 8176, वो इस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। सो सबसे पहले HVT वहां से निकल के कहाँ पे आते हैं, पेंडिंग एसेट्स में आते हैं, और पेंडिंग एसेट्स में से एक वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में से कुछ परसेंटेज में, परसेंटेज की अगर मैं बात करता हूं तो 0.5% से 3% के बीच में आपको कोई भी परसेंट डेली परसेंट रेट मिल सकता है। मुझे जो मिला है वो 2.14 का मिला है, यानी कि अगर मैं 8176 इंटू 2.14 करता हूं तो ऑलमोस्ट 177 HVT मेरा डेली यहाँ पे अवेलेबल एसेट्स में आता है। सो अगर मैं 8176 डिवाइडेड बाय 175 अगर मैं करता हूं तो ऑलमोस्ट 46 डेज के अंदर ये पूरा जो 8176 एसेट था मैं वहां पे क्लेम कर लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने पेंडिंग एसेट्स में आपको दिखना शुरू हो गया है, आपको अवेलेबल एसेट्स में दिखना शुरू हो गया है। अब जब नीचे ये क्लेम नाउ का बटन दबाते हो तो ये क्लेम नाउ का बटन जो है बेसिकली ये अवेलेबल एसेट जितना भी है वो आपके मेटामास्क में ट्रांसफर करता है। यहाँ पे जैसे कि मैंने सवेरे विड्रॉवल किया था 757.2491 का HVT, तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरे मेटामास्क वॉलेट में आ चुका है। मेरे मेटामास्क वॉलेट में आ चुका है मतलब ये मेरा खुद का पर्सनल एसेट हो चुका है, सिस्टम से बाहर निकल चुका है। अब इसको मुझे USDT में कन्वर्ट करना हो, BNB में कन्वर्ट करना हो, तो मुझे ये स्वैप का जो ऑप्शन है यहाँ पे इससे मैं कर सकता हूँ। और एक बार BNB या USDT बन चुका है तो उसको फिर मैं किसी भी एक्सचेंज पे जाके उसे एनकैश कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। अवेलेबल एसेट्स को अगर आपको क्लेम करना है, कुछ लोग गलतियां ये करते हैं कि यहाँ पे फीस के लिए आपको कुछ ना कुछ BNB की जरूरत होती है, तो ये BNB आपको अपने इस वॉलेट पे ट्रांसफर करना होगा। आपको ऑलमोस्ट 0.00015 BNB की फीस लगेगी, और ये फीस जब तक आपकी नहीं होगी यहाँ पे, जैसे अगर मैं इसको भी क्लेम करता हूँ, कितने क्लेम कर रहे हैं हम लोग, 37.87 क्लेम कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 0.001351
BNB की फीस, एस्टिमेटेड गैस फीस लग रही है। अगर मैं यहाँ पे कंफर्म करता हूँ, हम लोग पहले नोट डाउन कर लेते हैं कितना था। $757 एसेट्स है, 757.24719। ऑलराइट, ये इतना ऑलरेडी मेटामास्क में आ चुका है, और हम लोग क्लेम कर रहे हैं 37 पॉइंट इतना। ठीक है, तो अगर मैं ये क्लेम करता हूँ, मुझे बहुत ही नॉमिनल फीस लगेगी। यहाँ पे एस्टिमेट गैस फीस आ चुकी है, ये कंफर्म करूंगा। तो बेसिकली यहाँ से ये अवेलेबल एसेट्स जो हैं वो हट जाएंगे और वो मेरे मेटामास्क में आ जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 35 जो हमने 37 जो हमने यहाँ पे किया था, अभी ये नया बैलेंस आ चुका है मेरे पास में 795.18828। ठीक है, सो ये 37 जो था वो मैं क्लेम कर लिया है आप लोगों के सामने, और यहाँ से मेरा ये जो पुराना बैलेंस था वो हटके अभी इतना आ चुका है। ऑलराइट, सो एक बार यहाँ से निकल जाता है तो वो आपके वहाँ पे अपने वॉलेट में आ जाता है। तो बेसिकली गाइस, एक सॉल्यूशन अभी भी आप लोगों के पास में मौजूद है जिससे आप अपना HU जो है, रिवॉर्ड जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि इसमें कुछ फीस लगती है, कुछ कुछ चार्जेस लगते हैं, और उसमें कुछ बैलेंस आपका कम होगा ही होगा। राइट, सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास में थोड़ा सा ज़्यादा फंड हो तब आप विड्रॉ कीजिए, और कम से कम अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तो एक्टिवेट करके रख ही लीजिए। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट करने के लिए कम से कम आपके पास में विड्रॉ करने के लिए 50 HU होना चाहिए। अगर आपके पास में 50 HU नहीं है तो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। मतलब आपके पास में कम से कम 50 HU वर्थ HVT होना चाहिए, तभी आप अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्टिवेट कर पाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, सो ये बेसिकली जो था ये ऑप्शन था, मैंने आप लोगों को दिखाया, लाइव दिखाया मैंने आपको इनफैक्ट, कि इस तरह से ये एक एक पॉसिबिलिटी है अभी चल रही है, जो कि आप यहाँ पे अपना कम से कम HU को आप बाहर निकाल सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसके रिगार्डिंग अगर कुछ क्वेश्चंस है, क्विकली हम लोग सबसे पहले तो चैट बॉक्स में देख लेते हैं। अगर चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस हो तो आई थिंक बहुत सारे हैं। आपके फेस मिनिमाइज करके स्क्रीन बड़ा करेंगे, प्लीज गिव यूआरएल रेट ऑफ HVT रेंज। HVT का जो रेट है वो अभी ऑलमोस्ट मैंने जैसे बताया था 0.035 से लेके 0.045 का है। जब नया नया आया था उस टाइम पे लोगों ने 10 HVT के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट किए थे। $10 का HVT रेट था, तब एक्टिवेट किए थे। यानी कि उस टाइम पे एक्टिवेट करने के लिए आप लोगों को कम से कम 30 HVT यानी $300 की फीस लगती थी। लेकिन अगर अभी हम लोग पकड़ते हैं तो 30 HVT और 0.34 का रेट है, इंटू 30 करते हैं तो मुश्किल से $10 USDT के आसपास की आपको फीस लग रही है यहाँ पे। इसके अलावा आप जब भी विड्रॉ करेंगे, जब भी, तो $20 का वर्थ HVT आपका विड्रॉवल फीस में जाएगा ही जाएगा, जाएगा ही जाएगा, पक्की बात है। ठीक है, सो इतना आपको कंसिडर करके चलना होगा। कैन वी कनेक्ट टू डिफरेंट हाइपरवर्स अकाउंट टू सेम मेटामास्क? यस, यू कैन कनेक्ट। इनफैक्ट हम लोगों ने करके रखा हुआ है, तो आप एक ही मेटामास्क के ऊपर 2-3 अपने अकाउंट्स का विड्रॉवल ले सकते हो। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनावता सिखाओ दो। मैंने ऑलरेडी, मेरे ख्याल से अभी मैंने आपको वही बताया कि किस तरह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट होता है, और देन इट इज पॉसिबल टू होल्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और HVT बैन बाय कंपनी। HVT बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मैनेज हो रहा है, तो वहाँ पे क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि मैनेजमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, और इनफैक्ट इसी वजह से मैनेजमेंट को भी ये कन्वीनियंट है कि जो भी विड्रॉवल्स हो रहे हैं वो ग्रेजुअली हो रहे हैं। यकीन रखिए कि जितना मेरा एनालिसिस है, हमारा एनालिसिस है, जब तक क्रिप्टो का मार्केट स्टेबल नहीं होगा, या फिर कम से कम जब तक MOF स्टेबल नहीं होता है, या तो थोड़ा सा पंप नहीं होता है, तब तक MOF में विड्रॉवल्स बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो अगर आप लोग MOF के ऊपर होप लगा के बैठे हैं तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। आप लोग देख लीजिए 10-15 तारीख तक मैनेजमेंट ने कहा कि कुछ विड्रॉवल्स जो है थोड़े से स्मूथ हो जाएंगे या थोड़े से आसान हो जाएंगे, बट स्टिल हम लोग को डाउट है
क्योंकि MOF जो है, अगर आप आप लोग खुद भी देख सकते हैं उसका चार्ट और उसको खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। लेट मी जस्ट गो थ्रू इट एक और बार। मेरे ख्याल से MOF का ही है ये, सॉरी ये हम लोगों ने जो विड्रॉ किए थे उस टाइम पे MOF जो था 0.01 पे था, 0.01। और आज जो है, ये मैं आपको ये मुश्किल से 1.5 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, और आज जो है ये 0.003918 पे है। यानी कि हम हमारा कुछ $13,800 का जो एसेट था वो आज की तारीख में कुछ $3,000 के आसपास का हो गया है। और ये इसको यहाँ से पंप करना बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ही मुश्किल होगा यहाँ से। सो MOF के अंदर विड्रॉवल्स जो है वो इट विल टेक सम टाइम, जो मुझे लगता है यहाँ पे। इसीलिए हम लोग रेकमेंड करते हैं कि स्लोली एंड ग्रेजुअली आप लोगों को अगर फंड्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत एकदम से नहीं हो तो कम से कम HVD का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट कर लीजिए, और कम से कम कुछ पार्शियल फंड जो है वो HVD के थ्रू विड्रॉ करना शुरू कर दीजिए। इनफैक्ट अपनी टीम में भी कहिए कि HVD के थ्रू विड्रॉ करना शुरू करें, ताकि कुछ ना कुछ तो उनका सिस्टम से बाहर निकलता रहे, और वेट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। कम से कम अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो एक्टिवेट कर ही लीजिए, ठीक है। सर्टिफाइड बैलेंस का अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है, सर्टिफाइड बैलेंस अभी भूल जाइए। फिलहाल HVD पे फोकस कीजिए या वेट कीजिए कि MOF और HVD में पॉसिबल हो। विड्रॉवल रिलेटेड वीडियो, ये वीडियो जो है बेसिकली अभी लाइव चल रहा है, रिकॉर्ड भी होगा, और ये रिकॉर्डिंग पब्लिक अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन पर्सनल रिक्वेस्ट पे हम लोग उसको शेयर करेंगे। collection rate withdraw is, you said max 3% daily and minimum start HVD का जो withdrawal rate है वो 0.5% से लेके 3% के बीच में है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट्स एक्टिवेट हुए हैं कम से कम 1% से 3% के बीच में आ रहे हैं। तो अगर 1% भी होता है तो आपने जितना भी HVD विड्रॉ किया है वो HVD पूरा निकालने के लिए आप कम से कम 100 दिन लगेंगे, ठीक है। connected wallet showing wallet not found। आप लोगों के कुछ पर्सनल टेक्निकल इश्यूज हैं तो वो आप लोग टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे, और हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज पर्सनल सोल्यूशन देना अभी पॉसिबल नहीं है। कुछ लोगों ने पुरानी कुछ गलतियां की थी जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट अगर गलत से ऐड हुआ है, उसके लिए आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। सपोर्ट कम से कम एक बार आपका वॉलेट एड्रेस चेंज करके देता है। व्हाट अबाउट मेटावर्स? मेटावर्स जो है, देखिए प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखते हैं, मेटावर्स जो था, इन लोगों का हाइपरवर्स जो था वो लॉन्च हो गया था 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर से लेके अब जाके NFTs और ये सब इन्होंने शुरू किया हुआ है, ठीक है। सो अभी भी देयर इज अ वेरी लॉन्ग वे टू गो, बहुत टाइम लगेगा मेटावर्स को फुल्ली एक्टिवेट होते हुए। और आई होप आप लोगों ने जो NFT का जो वाइट लिस्ट था उसको सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि हो सकता है कुछ ना कुछ NFT उसके अंदर आपको मिल सके। हाइपर इतना HVD में फीस क्यों ले रहा है? $20 की फीस तो आपको MOF विड्रॉ करने में भी लगती है, और यहाँ पर भी उतनी लग रही है। तो $20 मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। वो ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली हर प्लेटफॉर्म पे इतनी फीस होती ही है। Yes, you can connect multiple accounts to the same MetaMask wallet। हाइपरवर्स के सारे बहुत सारे अकाउंट्स आप कनेक्ट कर सकते हो। 1 HU इज इक्वल टू हाउ मच MOF? बहुत कम है, ऑलमोस्ट 0.0039 समथिंग कुछ है। अगर आपका गूगल ऑथेंटिकेटर गलत है तो आपको सपोर्ट को कांटेक्ट करना पड़ेगा। दे विल डिसेबल योर गूगल ऑथेंटिकेटर। सपोर्ट इज स्टिल आंसरिंग और सपोर्ट एक्टिव है। MOF विड्रॉवल्स का अभी कोई श्योरिटी नहीं है कब तक होगा, तो प्लीज डोंट ज़्यादा होप मत रखिए MOF विड्रॉवल से अभी हाल फिलहाल में। Company can give option to swap MOF to HVT। Is this possible if it's lying in a financial? कंपनी चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन कुछ कुछ उनकी भी लिमिटेशन होती है, कुछ उनकी भी मजबूरियां होती है। टेक्निकली क्या गलत हुआ है या क्या गलत कर रहे हैं, वी हैव नो आइडिया। सो फिलहाल जो सिचुएशन सामने दिख रही है उसके हिसाब से हम लोग जो है थोड़ा सा क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं।
हाउ मेनी डेज इट विल टेक फॉर द होल प्रोसेस ऑफ विड्रॉवल। विड्रॉवल के अंदर मैंने जैसे बताया कि आपको किस किस रेट पे मिलते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका क्या रेट पे आपको एचवीडी विड्रॉ करने का, जब विड्रॉ आप एक्चुअल में जब आप हाइपर से निकाल के जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लेके जाते हैं वो सक्सेसफुल होने के बाद में, तो आपको डेली आप 24 घंटे का एक वॉच रख सकते हैं। तो 24 घंटे के अंदर आपको जितने एचवीडी आते हैं उसके हिसाब से आप रेट डिसाइड मतलब अंदाजा लगा सकते हैं। तो जो रेट मिलती है उसके हिसाब से आपको नंबर ऑफ डेज लगेंगे। काइंडली ओपन टेलीग्राम चैट फॉर एवरीवन। यस, हम लोग आज से इनेबल कर रहे हैं चैट, और हम लोग वहाँ पे मिलते रहेंगे। सर शाल वी रिफर न्यू मेंबरशिप आईडीज, ये आप खुद डिसाइड करोगे, उसके लिए मैं डिसाइड नहीं करूंगा। आप अपने अपलाइन से डिस्कस कर सकते हो, मैं मेरी टीम को मैनेज कर सकता हूँ, मैं मेरा डिसीजन खुद ले सकता हूँ। लेकिन ये चीज़ जो है आप मुझसे पूछ रहे हो, वो आप अपने अपलाइन से साथ में बैठ के डिस्कस करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सपोर्ट आप इवेंचुअली आपको अपलाइन ही करेंगे। वेयर कैन आई फाइंड द टेलीग्राम ग्रुप लिंक? टेलीग्राम को ग्रुप लिंक में टेलीग्राम के लिंक्स जो हैं, मैं एक मिनट शेयर करके देखता हूँ अगर ये आपको अवेलेबल होता है। जस्ट अ सेकेंड। टेलीग्राम लिंक हम लोग शेयर कर रहे हैं, जिनको भी ऐड होना हो ये टेलीग्राम लिंक पे आप लोग ऐड हो सकते हो। जिन लोगों का भी विड्रॉवल पेंडिंग है एमओएफ का, इट विल टेक सम टाइम, वो इतना जल्दी नहीं होने वाला है, इट विल टेक सम टाइम। ऑलराइट। ठीक है। सो इसके अलावा अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हो तो मैं क्विकली एड्रेस करूंगा, एंड देन वी विल वाइंड अप दिस सेशन। मेन जो आज इंटेंशन था, पर्पस था, वो बताना कि किस तरह से एचवीडी में पॉसिबल है। हमने लाइव बताया आप लोगों को, और लाइव सारे अकाउंट्स के साथ शेयर करने के साथ में बताया है। सो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, आप अभी इसको चूज कर सकते हैं। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, कम से कम अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है एचवीडी का, वो कम से कम एक्टिवेट कर लीजिए। 50 HU अगर आपके पास में है, 50 HU अगर आपके पास में है, उसको एचवीडी में कन्वर्ट कर लीजिए। उसमें से भी मतलब 50 HU को भी अगर आप देखते हो 0.35 के हिसाब से आपको कुछ ज़्यादा ही एचवीडी मिलेंगे, और उसमें से सिर्फ 30 HVD की आपकी फीस लगनी है, जो ना के बराबर है, 10 डॉलर के बराबर होगी वो। सो प्लीज़ वो आप कर लीजिए, कम से कम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट करके लग दीजिए। एचवीडी को फिर विड्रॉ करना है कि नहीं करना है, दैट इज अ सेकेंडरी ऑप्शन, लेकिन कम से कम अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट करके रख लीजिए। मर्ज ऑप्शन में मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है, हमें लगता है जो है मर्ज ऑप्शन अब डिसेबल लोग परमानेंटली कर देंगे। आई डोंट थिंक सो वो लोग फिर से एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि उस मर्ज ऑप्शन की वजह से बहुत सारे लोगों ने सिस्टम को बहुत सारा एक्सप्लॉइट किया है। एमओएफ पेंडिंग में कितना टाइम लगेगा, नो आइडिया कितना टाइम लगेगा, बट जो अंदाजा मैं लगा सकता हूँ, जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होगा तब तक एमओएफ में विड्रॉवल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट एमओएफ बहुत जल्दी इस तरह से गिर रहा है, कि अगर मान लो कि आज अगर आपके हमारे विड्रॉवल्स अगर एमओएफ में देना शुरू भी कर देते हैं, आज अगर एमओएफ में विड्रॉ किया है और वो 2 दिन बाद अगर क्लियर होता है, 2 दिन बाद तक वो एमओएफ का वैल्यू ऑलरेडी गिर जाएगा और गिर जाएगा। तो एमओएफ में हम लोग सजेस्ट नहीं करते हैं। इस मीटिंग का वीडियो यूट्यूब पे लाइव हो रहा है, इसको रिकॉर्ड भी किया जाएगा, बट वो पर्सनल रिक्वेस्ट पे अवेलेबल होगा, तो टेलीग्राम पे आप लोग पर्सनल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट। सो गाइस, हम लोग यहाँ पे ये सेशन कंक्लूड करेंगे, और मैं सबको बताना चाहूँगा, वी हैव बीन अ पार्ट ऑफ मैनी 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 प्रोजेक्ट्स। हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को शुरू होते देखा है और ख़त्म होते भी देखा है। सो जो प्रोजेक्ट्स खत्म होते हैं ना, जो बंद होते हैं, वो रातों रात हो जाते हैं। आज भी अगर आप अपना लॉगिन करके देखते हो, आपको रिवॉर्ड्स आज भी क्रेडिट हुए थे। आज भी एचवीटी में विड्रॉवल पॉसिबल है, मैंने आपके सामने लाइव करके दिखाया है। तो जिन सिस्टम को बंद होना होता है वो सिस्टम बंद हो जाते हैं। ये हाइपर जो है ना, इट्स डिफरेंट, इट्स समथिंग डिफरेंट, और ये कंटिन्यू रहेगा। ये हमारा एनालिसिस है, आप अपना रिसर्च खुद भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे मेरी तरफ से बोल सकता हूँ और मेरा एनालिसिस के हिसाब से बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी भी जो सिस्टम के अंदर इतना सारा चीज़ें दिख रहा है, तो वो ऐसे ही बंद नहीं होगा।
लेकिन इनकी कुछ मजबूरी रही है या इनके कुछ इंटेंशन ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से ये सारा इतना बवंडर पूरा खड़ा हुआ है। तो उसके लिए आप भी कुछ नहीं कर सकते और मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। अल्टीमेटली जो मैटर करता है वो है इंटेंशन। सो मैनेजमेंट के क्या इंटेंशन है ये तो कोई भी कितना ही बड़ा लीडर क्यों ना हो वो नहीं बता सकता है, ठीक है। पर जो सामने दिख रहा है और जो अपॉर्चुनिटी सामने है उसे हम अगर हम धीमे धीमे एनकैश करते जाते हैं तो थोड़ी सी राहत होना शुरू हो जाती है। सो यही कहूँगा कि दुनिया में सबसे ताकतवर जो चीज़ है ना वो है होप। उससे उससे जो उम्मीद होती है ना उससे उससे ज़्यादा ताकतवर दूसरा कुछ नहीं होता है। तो उम्मीद रखिए कि सब ठीक हो जाए। और दूसरी बात कि बहुत सारे लोगों ने हमसे क्वेश्चन किया है और हमने डायरेक्ट कांटेक्ट भी किया है कि हम लोग कोई दूसरा प्रोजेक्ट करते हैं या कर रहे हैं ऐसा वैसा करके। वी आर बेसिकली बिजनेस कम्युनिटी। हम लोग मैं मेरी बात कर रहा हूँ और मेरे जो टीम है उनकी बात कर रहा हूँ। सो वी आर बेसिकली बिजनेस कम्युनिटी। हम लोग एक नहीं, हम लोग मल्टीपल बिजनेसेस में हैं, हम लोग डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस में हैं। सो ऑफ कोर्स हमारे पास में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट नहीं होता है, हमारे पास में 2-3 प्रोजेक्ट्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आपको बोल रहे हैं कि हमारे साथ में प्रोजेक्ट्स में आइए, लेकिन कहने का इंटेंशन ऐसा है कि यस हम लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं, हम लोग यहाँ पे दूसरे बिजनेसेस करते हैं, हमारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस भी हैं, हमारे नेटवर्क बिजनेसेस भी हैं। सो वी आर बेसिकली ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग पीपल। हम लोग का काम है नेटवर्क बनाना और उससे खड़ा करना, ब्रांड खड़ा करना, मार्केटिंग करना। अगर हम करते हैं तो इसमें किसी को कुछ ऑब्लिगेशंस या किसी को कुछ ऑब्जेक्शंस नहीं होने चाहिए। दूसरी बात कि हमारे दूसरे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर कोई भी टॉप लीडर्स नहीं है। सो प्लीज़ उनको भी ब्लेम ब्लेम करना बंद कर दीजिए। हम हमारे यहाँ पे हमारा बिजनेस खुद देखते हैं, खुद मैनेज करते हैं। तो जो भी टॉप लीडर्स हैं कोई भी हमारे साथ में नहीं है। हाइपर के हमारे यहाँ पर की जो हमारी कम्युनिटी है वही हमारे साथ में है। इसके अलावा दूसरा कोई भी लोग हमारे साथ में दूसरे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है। और ना ही हम लोग इस तरह से वो जो स्टीलिंग करते हैं हम लोग उस तरह की कुछ। ऑलराइट, so I think that will be all for the day and thank you so much for joining us and I hope थोड़ी सी clarity आप लोगों को मिली होगी। and trust me हम लोग इस तरह से अब कंटिन्यू रहेंगे। हमारे जो वेबिनार्स थे वो बंद हुए थे कंप्लायंस की वजह से। अगेन मैं वो भी बताना चाहूँगा, वो भी क्लैरिटी देना चाहूँगा। कंप्लायंस ने स्पेसिफिकली हमारे वेबिनार्स बंद करने के लिए हमें इंटीमेशन दिया था ईमेल्स में और हमको इसकी वजह से ही हमारे वेबिनार्स जो है वो बंद करने पड़े थे। वरना हमें वेबिनार्स करने में कोई दिक्कत नहीं थी और हमें ओपनली इस तरह से बात करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। उसके लिए आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं और हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। बट हमारा काम था सही इन्फॉर्मेशन देना। आज भी हम लोग ने यही कोशिश की है। सो ट्रस्ट मी गाइस कि यू नो देर लगती है चीज़ें सुधरने में या चीज़ों को नॉर्मल होने में देर लगती है। तो प्लीज हैव पेशेंस और लेट्स सी हम लोग कितना आगे जा सकते हैं। ठीक है, सो दैट विल बी ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच गाइज एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड विल सी यू अगेन वेरी सून। संडेज को हम लोग हमारे कॉर्पोरेट जूम शुरू कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली 11 बजे का रहता है जिसके अंदर हम लोग हमारा खुद का कॉर्पोरेट ग्रुप है उसके हम लोग सब बातें करते हैं। सो मे बी वी कैन सी यू देयर ऑल्सो, या फिर हम लोग एवरी सैटरडे भी हाइपर का एक अपडेट के लिए हम लोग एक मीटिंग कर सकते हैं। सो लेट्स सी, हम लोग टेलीग्राम ओपन कर रहे हैं और हम लोग वहाँ पे अपडेट करते रहेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। सो गाइस विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग। थैंक यू।